नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरियों को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। में जात आधारित रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा पुलिस थाने में होने वाली एफआईआर में भी जात का उल्लेख नहीं होगा। यूपी सरकार ने प्रदेश में एक अहम बदलाव किया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाई कोर्ट के आदेश के तहत निर्देश दिया है कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटाया जाए। साथ ही माता पिता के नाम जोड़े जाएं। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइबन बोर्ड से जाति संकेत और नारे हटाए जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बिना किसी युद्ध के भारत में खुद शामिल होगा, क्योंकि वहां के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मोरक्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ रही है और यह दुनिया के स्टार्टअप्स का केंद्र बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भरोसा जताया कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को बिना किसी आक्रामक कदम के वापस हासिल करेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने फैंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ ही फैंस ने भी बधाई भरा पोस्ट शेयर किया। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। माता रानी के इन 9 दिनों को माता के भक्त बड़ी ही आस्था और विश्वास के साथ मानते हैं। हेमा मालिनी ने आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने फैंस को बधाई दी और साथ ही 2 खास तस्वीरें भी शेयर की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर जीएसटी को लेकर यू टर्न का आरोप लगाया और हालिया सुधारों को समित बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध किया था। इधर भाजपा नेता हरदीप पुरी ने कांग्रेस को नए मुद्दे तलाशने की नसीहत दी और कहा कि ये सब बासी मुद्दे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर जीएसटी को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी का विरोध करते थे। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर स्वदेशी अपील पर तीखा प्रहार किया। केजरीवाल ने कहा कि जनता से स्वदेशी अपनाने की बात करने से पहले खुद विदेशी जहाज, सामान और अमेरिकी कंपनियां छोड़े, साथ ही ट्रंप के अपमान पर सख्त कदम उठाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। अश्विनी मास की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर सोमवार से शुरू हुए हैं। इस वर्ष देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो सुख, समृद्धि, राष्ट्र उन्नति और कल्याण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नवरात्र के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब साहिबजादा से इस जश्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेशर्मी की हद पार कर दी और बेतुका जवाब दिया। उन्होंने बचकाना जवाब देते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार बल्लेबाजी की और 45 गेंदों पर 58 रन बनाए। उनकी इस पारी ने पाकिस्तान को 171 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा उनके 50 रन पूरे करने के बाद किए गए गन फायर जेस्चर की हो रही है। बमबारी पाकिस्तान वायुसेना के JF-17 विमान के जरिए की गई। जो बम बरसाए गए वह घातक किस्म के LS-6 बम थे। पाकिस्तान की वायुसेना पर अपने ही लोगों पर बमबारी के आरोप लगे हैं। सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वजीरिस्तान स्थित तिरा घाटी में बिना कोई चेतावनी जारी किए ही बम गिरा दिए। इस हमले की चपेट में आकर 30 लोगों की जान चली गई।
सीएम योगी सोमवार सुबह गोरखपुर में पदयात्रा कर जीएसटी दर में आई कमी को लागू किए जाने के बारे में जानकारी ली। दुकानदारों और ग्राहकों से सीधी बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह अचानक शहर की सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर जाकर खुद व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया, नई जीएसटी दरों के बारे में जागरूक किया। सीएम योगी ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से जीएसटी में की गई बड़ी कटौती देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। इसका सीधा लाभ ग्राहकों एवं व्यापारियों दोनों को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ का पैकेज राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक राहत पैकेज राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने यह मांग फिर दोहराई कि पंजाब के लिए तत्काल व्यापक राहत पैकेज जारी किए जाए।